हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो चल रही है सीरीज, इसमें देखेंगे जो आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के लिए जो भी प्रस्तावित है, उसके लिए सामान्य ज्ञान का जो बैच चलाया जा रहा है, उसमें आज का सेट नंबर 15वां है। ठीक है, तो देखिए इसका फ्री PDF भी अवेलेबल है। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर इस पर हाई लिख के और अपना नाम लिख देंगे तो आपको फ्री में PDF दे दिया जाएगा। साथ में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था। तो अमृतसर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर स्थित है सिखों के लिए, तो इसकी नींव जो सबसे पहले या इसको बनवाने का कार्य जो है अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे शायद। ठीक है, तो इन्होंने ही अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाने का कार्य किया था। ठीक है, तो विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए की पॉइंट्स में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के सूफी संत साईं मियां मीर से दिसंबर 1528 ईस्वी में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपसे कोई पूछता है कि गुरुद्वारे की नींव किसने रखवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के सूफी संत एक थे जिनका नाम था साईं मियां मीर से दिसंबर 1528 ईस्वी में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। ठीक है, कि अष्टाध्यायी जो है आपकी पुस्तक, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है यह लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्ञाते व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की रचना की। ठीक है, तो जो पाणिनि जी थे इन्होंने ही अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है जिसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, इसके रचयिता हैं आपके पाणिनि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था, कालिदास ने मेघदूतम को लिखा था। ठीक है, तो ये आपके हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई वेद व्यास जी ने किसकी रचना की थी, महाभारत की। कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम भी इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया सभी चीज़ें। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम ये आपके कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो तीसरे नंबर का आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय शासक जो थे भारतीय मध्यकालीन शासक ने एकता प्रथा की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो एकता प्रथा जो है या एकता व्यवस्था है, इसकी शुरुआत किया था आपके इल्तुतमिश ने, जो कि गुलाम वंश का एक शासक हुआ दूसरे नंबर का। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1206 ईस्वी में आपके गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये 1210 में जब ये मर गया तो इसके जगह पे इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, तो ये वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक बना और इसने बहुत सारे काम किए। तो इस कामों में एक काम था एकता प्रथा। ठीक है, अब समझेंगे एकता प्रथा किसे कहा जाता है। ठीक है, आप कई बार एग्जाम में सुने होंगे एकता प्रथा, एकता प्रथा। तो आज जान लीजिए एकता प्रथा होता क्या है। यहाँ देखिए ध्यान से कि भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, और यह भूमि का जो एकता होता है क्या होता है, एक भूमि का विशेष खंड होता था जो सैनिकों या सैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाता था। देखिए कि जब कैश नहीं दिया जाता था, उस समय पैसा नहीं होता था, तो भूमि का एक खंड दे दिया जाता था। ठीक है, भूमि का मतलब भाग दे दिया जाता था सैनिकों को या सैनिक अधिकारियों को। करते क्या थे ये जो आपके सैनिकों या सैनिक अधिकारियों को जब एकता वाली व्यवस्था में भूमि जो दी जाती थी तो उसके मालिक नहीं होते थे। ठीक है, वो केवल जो ज़मीन का मालिक होता था उससे उसका लगान उपयोग करते थे, यानी उससे लगान लेते थे। ठीक है, तो एकता प्रथा में ये था, ये नहीं कि आपको अगर जो भूमि दे दी गई तो आप उस भूमि के मालिक होंगे, नहीं। आपको एकता प्रथा में भूमि जब दी जाती थी तो भूमि का जो मालिक होता था वास्तविक, वो क्या करता था, जो लगान था उसको देता था। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में देखिए आप कि संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है। ठीक है,
यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में उपाधियों का अंत आपके किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसमें आपका उपाधियों के अंश से संबंधित है। अनुच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी कि जो ये 18 है ये आपके उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अब चलिए प्रश्नों को देखेंगे, की पॉइंट्स जो है इसका महत्वपूर्ण उसको देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त है ये संबंधित है। अनुच्छेद 30 ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ आपके एग्जाम में, 29 और 30 पूछता है। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है शिक्षा संस्थान अपन खोल सकते हैं, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्री में PDF अवेलेबल है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आप अपना नाम लिख के और हाई करके मैसेज दीजिएगा, तो आपको ग्रुप के साथ साथ आपको फ्री में PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये सभी क्लास आपको मुफ्त में दी जाएगी। अगले नंबर का प्रश्न है आपका कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मित्रों सिरके में अम्ल की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो सिरके में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो आपका एसिटिक अम्ल है यह सिरके में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके UPP कांस्टेबल 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपके सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों, तो की पॉइंट्स में है कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, यह इसका रासायनिक सूत्र है। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फल जैसे नींबू संतरा में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है आपके लाल चींटियों या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दही में कौन सा अम्ल, या खट्टे फल या नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या लाल चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6ठे नंबर का कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। अब की पॉइंट्स में है कि भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भी आपके लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ देखिए लाल बाग हो गया तो सॉरी, इसके लिए लाल बहादुर यहाँ पे होगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये आपके दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का जो मृत्यु हुआ था विदेश में हुआ था, जैसे ताशकंद का जब समझौता हुआ उसी समय राजसमय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा। चाचा जी किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लोक नायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। यह कुछ उपनाम है व्यक्तियों के जो आपके विकल्प में थे। आगे चलेंगे तो अगले क्वेश्चन में युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों युमथांग घाटी की बात करेंगे तो यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि युमथांग घाटी आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो विकल्प यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। अब की पॉइंट्स में आपका है कि युमथांग घाटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। युमथांग जो घाटी है यह लोकप्रिय रूप से फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, बाकी इसे फूलों की घाटी के रूप में भी एक उपनाम दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो 8वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो आपके 8वें नंबर के प्रश्न में है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है आपका गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती आपके भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुहार मोती। अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ आपको मैप के जरिए बताया गया है। देखिए, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसका गुहार मोती नाम है। पूर्वी बिंदु का नाम किविथू है। आपके सबसे दक्षिणी जो आपके ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, यहाँ देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है या कॉल। ठीक है,
तो जो गुहार मोती है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, यहाँ पे आपका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी देख लीजिए कि पूर्व से पश्चिम की जो पूरी दूरी है भारत की, वो है आपका 2935 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में आप देखेंगे 9वें नंबर में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का भाई कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो वह आपका सोनभद्र जिला है, जनपद है। ठीक है, सोनभद्र जो जनपद है आपका उत्तर प्रदेश का, यह भारत के 4 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं भाई, उनको भी देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। इसके उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये जनपद है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इन विकल्पों में से कौन विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प बी सही होगा कि इन विकल्पों में जो महोबा है यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, महोबा। ठीक है, अब देखिए एक की पॉइंट्स आपको देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में जो महोबा है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन को कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा आप लोग जानते होंगे समुद्र तटीय राज्य है ये। ठीक है, तो उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी का भी मंदिर है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स में देखिए कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, और इस मंदिर को बनवाने का श्रेय पूर्वी गंग वंश के जो शासक थे राजा नरसिंहदेव प्रथम को दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर से। ठीक है, कि यह आपके पुरी के पास कोणार्क में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, और इसको बनवाने का जो श्रेय पूर्वी गंग वंश के जो शासक थे राजा नरसिम्हदेव प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस समय आपके भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानिए कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं। पुस्तक वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें युवा छात्रों को परीक्षा के दबाव से निपटने के बारे में बात करते हुए बताया गया। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो 2018 में प्रकाशित हुई थी, और इसमें एग्जाम वॉरियर्स यानी जो परीक्षा में जो होते हैं उनको दबाव को कम करने के लिए इसके बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपका देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। कुछ की पॉइंट्स देखिए कि भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर। वही पाकिस्तान की बात करेंगे तो 3310 किलोमीटर है। चीन की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर, और नेपाल की बात करेंगे तो 1752 किलोमीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है कि जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, या ऐसे भी आता है कि रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के। वहीं चीन के बारे में पूछता है कि मैकमोहन रेखा जो है, ध्यान दीजिएगा, मैकमोहन रेखा किस देश के साथ किस देश के सीमा के बीच में स्थित है। तो मैकमोहन रेखा किस देश के सीमा का नाम है, तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है आपके भारत पाकिस्तान की रेखा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। अगले प्रश्न में है पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो अंडाशय में होता है। किसमें?
अंडाशय में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। विकल्प में जो आपका बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अब चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए कि एक फूल के केंद्र में मौजूद अंडक मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं और यह पुंकेसर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए अंडप जो होता है, अंडप फूल का मादा प्रजनन हिस्सा है जो इसे 3 भागों में बांटा गया। एक अंडाशय होता है, शैली होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू ये नाम काफ़ी जोर शोर से रहा एक समय टोक्यो ओलंपिक में। तो भारोत्तोलन से ये संबंधित है, ठीक है, भारोत्तोलन से। तो विकल्प यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइखोम मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अब कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो साइखोम जो मीराबाई चानू हैं ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। यह इम्फाल मणिपुर की रहने वाली हैं। देखिए मणिपुर की राजधानी भी आपकी इम्फाल है और ये मणिपुर की रहने वाले हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। इस स्वर्ण पदक से चूक गई थी तो इसलिए ये रजत लेके संतोष करना पड़ा इनको, ठीक है। लेकिन इनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही अच्छा है, कई सारे स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिनको और क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, और भी क्लास आपको दी जाएगी, हिंदी है, रीजनिंग है, तो जल्द ही आपको दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।